अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज साकिब और आप देख रहे हैं टेक्निकल साकिब। आज मैं बात करूंगा बिजली के बिल को लेकर और ऐसी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा कि आपका बिजली का बिल इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक के हुक्म से बहुत कम यानी कि हाफ आएगा। ये कुछ मेथड्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ निकात हैं जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं और मुझे लगता है कि आप प्रॉपर इस पर बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहे होंगे, जिसकी वजह से आपका बिजली का बिल जो है वो दुगना आ रहा है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हालिया दौर में यूनिटें भी काफ़ी हद तक महंगी हो चुकी हैं और इसको मद्देनज़र रखते हुए आप यही समझते होंगे कि बिजली की यूनिट ज़्यादा महंगी है, जिसकी वजह से हमारा बिल ज़्यादा आता है। इसको घटाने के लिए क्या करना चाहिए, हम क्या कुछ कर सकते हैं, हम कुछ गलतियां तो नहीं कर रहे जिसकी वजह से हमारा बिजली का बिल पड़ोसियों से और काफ़ी ज़्यादा महंगा तरीन हमें पे करना पड़ता है। बिजली काफ़ी ज़्यादा महंगी लग रही है, अब करें तो करें क्या, मजबूरी है। पंखे तो चलाने हैं गर्मियों के मौसम में, काम तो करना है। लेकिन अब बात करते हैं इसको घटाने का तरीका। सबसे पहला निकात और सबसे पहला जो मशवरा है बहुत ही ज़बरदस्त है, वो ये है कि आपको पता ही नहीं है कि बिजली को इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से किया जाता है। जी हाँ, आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता कि किस तरीके से बिजली को यूज़ करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ, यूरोपियन कंट्रीज़ के हवाले से मैं बात करूँ तो वहाँ पर हर एक घर वालों को समझाया जाता है कि बिजली आपने किस तरीके से इस्तेमाल करनी है। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो यहाँ पर कोई भी हमें नहीं बताता कि बिजली को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। जी हाँ, बिल्कुल यही है। आपने क्या करना है कि मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल प्लस इसके जो बेनिफिट्स हैं वो भी आपको बताऊंगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है और बिजली का बिल आधा ना आया तो कमेंट सेक्शन में आकर कुछ भी बोल दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1। जी हाँ, नंबर 1 ये है पॉइंट कि आप भाई साहब जब भी किसी चीज़ को ऑन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल के तौर पर बात करता हूँ, बल्ब रात को ऑन करते हैं, साथ ही ऑफ कर देते हैं, फिर ऑन करते हैं, फिर ऑफ कर देते हैं, फिर ऑन करते हैं, फिर ऑफ कर देते हैं। ये आपके बिजली के बिल की जो यूनिट है उसको बढ़ाने में मदद देता है और आपका जो बिल है माना वो काफ़ी हद तक तेज़ आता है। बल्ब बार बार ऑन ऑफ करने से आपका बिजली का बिल यूनिट पर असर पड़ता है और आपका मीटर भाई घूमता है, जिसकी वजह से आपकी जो यूनिट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। आपने क्या करना है कि बल्ब को आपने जला कर रखना है। जी हाँ, बल्ब को आपने ऑन करके रखना है और इसके बाद क्या, जी हाँ, 2-3 घंटे के लिए अगर आप चाहते हैं कि बल्ब ऑन है और हमने 2-3 बार जाना है वॉशरूम में या फिर किसी ऐसी जगह पर जाना है जहाँ पर बार बार आपको जाना पड़ता है, तो वहाँ पर बल्ब ऑन ही रहने दीजिए। आपका बिजली का बिल घटेगा ना कि बढ़ेगा। जी हाँ, बल्ब ऑन रहने से घटेगा ना कि बढ़ेगा। ये देखने वालों को तो, सुनने वालों को तो अजीब लग रहा होगा, लेकिन हकीकत में यही है। जब भी आप किसी भी चीज़ को ऑन करते हैं तो वो एक एक्स्ट्रा लोड होता है आपके मीटर पर। जब मीटर, आप कोई भी चीज़ फॉर एग्जांपल ऑन करते हैं, छोटी है या फिर बड़ी है, आपके मीटर को एक धचका लगता है जिसकी वजह से आपके मीटर की रीडिंग बढ़ जाती है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 क्या है, आपने क्या करना है, जब भी हैवी मशीनरी का यूज़ करते हैं, पानी की मोटर का यूज़ करते हैं, तो पानी की मोटर बार बार चलाने से बेहतर है एक बार ही चलाएं और मुमकिन हो कि आपने अपनी टैंकी एक बार ही भरें, बार बार मत चलाएं। बार बार चलाएंगे तो आपका बिजली का बिल इतना ज़्यादा आएगा कि आप सोच भी नहीं सकेंगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट ये है कि जब भी इस्त्री आप कपड़े प्रेस करने के लिए चालू करते हैं, उसे ऑन करते हैं, तो बार बार उसका जो तेज़ और कम करने वाला आला है उसे बार बार मत छेड़ें। एक ही जगह पर उसे रख लें, जहां पर जिस हीट पर आपको कपड़े प्रेस करने हों एक ही जगह पर रख लें और आप अपने कपड़े प्रेस करती जाएं। इंशाल्लाह ताला आपका बिजली का बिल आधे से भी आधा आएगा। और इसके बाद पॉइंट नंबर 4 ये है कि आपने ट्यूबलाइट्स जो पुराने वक्तों की होती थी वो इंतहाई ज़्यादा बिजली कंज्यूम करती थी, उससे छोड़कर आपने न्यू एलईडी लाइट्स जो कि ट्यूबलाइट्स की शक्ल में आती हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 40 से 45 वॉट ओनली। जी हाँ, ओनली 40 से 45 वॉट
ओनली कंज्यूम वो आपकी करेगी और आपका बिजली का बिल जो है काफ़ी हद तक कम आएगा। पॉइंट नंबर 5 ये है कि भाई साहब आप अपने घर की लेटेस्ट तरीन चीज़ें अगर आपके घर पर मौजूद हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल आपके फ्रिज है, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला है, तो फिर आपका बिजली का बिल कम आएगा। लेकिन अगर ओल्ड है, स्टेबलाइज़र जहां पर नीड होती है और वो हद से ज़्यादा कंज्यूम करता है आपकी बिजली, और बार बार जब भी बिजली चली जाती है और ऑटोमेटिकली जब आती है तो आपको एकदम झटका लगता है मीटर पर। आपको तो महसूस नहीं होगा लेकिन आपके मीटर को बिल्कुल महसूस होगा। और ओल्ड जो फ्रिज हैं वो बहुत ही ज़्यादा बिजली को कंज्यूम करेंगे और आपका माहाना जो बिल है उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, जिसकी वजह से इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला हमेशा रिकमेंड करता हूं कि कोई भी चीज़ है इन्वर्टर वाली यूज़ कर लिया करें। अगर आपके पास इतना बजट है नई चीज़ें लेने के लिए, अगर आपके पास कम बजट है तो बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, ज़्यादा बजट है तो बिजली का बिल कम आएगा। आजकल उल्टा सिस्टम है, ज़्यादा बजट वालों को कम देखने को मिलते हैं बिजली के बिल, कम बजट वालों को ज़्यादा देने के मिलते हैं बिजली के बिल। तो यही सिलसिला पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में चलता आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल शेविंग ट्रिमर, या फिर आप अपना मोबाइल या फिर कोई भी इस तरह की चीज़ जो कि बैटरी के थ्रू रिचार्ज होती हो, तो आप वो करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि डायरेक्ट उसे रिचार्ज करना है। और इसके बाद जो अपना चार्जर है फॉर एग्जाम्पल अक्सर लोग उसे निकालना भूल जाते हैं, बटन ऑन हो जाता है, मोबाइल तो निकाल लेते हैं लेकिन खाली चार्जर लगा का लगा रह जाता है और उसमें बिजली आती रहती है। और अगर बात की जाए खाली चार्जर को लेकर, वो हद से ज़्यादा बिजली कंज्यूम करता है, जबकि आपका मोबाइल कनेक्ट हुआ है तो फिर वो इतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेगा और आपका बिजली का बिल कम आएगा। लेकिन अगर खाली चार्जर लगा रखा है तो आप तो यही समझेंगे कि खाली है, कोई भी चीज़ नहीं लगाई हुई, बिजली बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं कर रहा, लेकिन हकीकत में वो बिजली कंज्यूम कर रहा होता है, वो भी हद से ज़्यादा कंज्यूम कर रहा होता है, जिसकी वजह से आपको पता तक नहीं होता, आपकी आंखों पर अंधेरा होता है और आपका बिजली का बिल जो है माहाना इंतहाई लगकर आ रहा होता है। नाज़रीन, यही कुछ रीज़न है जिसकी वजह से हमारा बिजली का बिल ज़्यादा आता है और इस पर अगर अमल किया जाए तो बहुत कम आएगा इंशाल्लाह ताला। और इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा, सिर्फ़ और सिर्फ हमारे चैनल के थ्रू इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी और ये एक हकीकत है। और अगर आप गूगल पर रिसर्च भी करते हैं तो यही इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी और इंटरनेशनली मिलेगी। पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन अभी तक किसी ने शेयर नहीं की होगी, मुझे मालूम है, क्योंकि ये किसी को इल्म तक नहीं होता और काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट्स मिलेगा इंशाल्लाह ताला। ये 1-2 महीने करके देखिए और याद रहे कि जिस महीने आप ये अमल करेंगे उस महीने नहीं, उससे अगले महीने में आपको ये रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी बिजली इस्तेमाल की इस महीने और इसी महीने का बिल अगले महीने में आता है, इसी महीने में नहीं आता। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा ताकि आइंदा आने वाले नोटिफिकेशन से आप आगाह रहें। अगेन इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।